तो उनको पहले दिन शादी के निकाह के बाद जब जाने लगे हैं गाड़ी में ही देखा था, तो वो तो मेरे अब्बू से भी 2 साल बड़े थे। 9 साल में मेरे 5 बच्चे हो गए, तो उनकी डेथ हो गई मेरे हस्बैंड की। ठीक। तो उसके बाद फिर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। बहुत शॉर्टकट लोगों ने कहा कहने को, औरतें आती थी ऐसी कि जो शॉर्टकट बताती थी कि ये शॉर्टकट है, इधर से आओ। क्या नाम है आपका? जुबैदा। जुबैदा। जुबैदा बहन, थोड़ा सा हमें हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप को पोलियो भी था और बड़ी कम उम्र में आपकी शादी होगी, ठीक है। आपके हस्बैंड भी जो वो इस दुनिया से चले गए, और एक अकेली औरत का इस माशरे में इस तरह फाइट करना और आप खुद को कामयाब करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान जैसे माशरे में। ये सब कैसे किया आपने? ये अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पता भी नहीं हिलता। मैं 1.5 साल की थी जब मुझे पोलियो हुआ। 17 साल तक मैंने मैट्रिक किया। जब 6-7 साल की होके चली तो स्कूल में एडमिशन लेके दिया वालिदैन ने, तो मैट्रिक किया। तो उसके बाद मेरी 17 साल की एज में शादी कर दी गई। जिनसे शादी हुई थी उनकी एज 50 साल थी, इसलिए पेरेंट्स ने शादी की कि उनकी मार्केट थी, प्रॉपर्टी काफ़ी थी और रेलवे में मुलाजिम भी थे, कि हमारी बेटी जो कि माजूर है तो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर लेगी। क्योंकि कट करूँगा, सॉरी। 17 साल आपकी उम्र थी और 50 साल के शख्स से आपकी शादी हुई। वालिदैन ने अपनी मर्जी से या आपकी राय ली थी? नहीं, उस वक्त राय कोई नहीं ली जाती थी। अम्मी आई थी अफसोस के लिए, उनकी बीवी जो फोत हुई थी, मेरे हस्बैंड की जो बीवी फोत हुई थी ना, तो उनके अफसोस के लिए आई थी अपने रिश्तेदारों के साथ कहीं दूर परे के। तो उन्होंने कहा कहीं कि हम देखेंगे इनकी शादी करनी है, क्योंकि अकेले कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़ाहिर है उनके बच्चे भी नहीं हैं ये वो। तो मेरी अम्मी को लगा होगा कि मेरी बेटी माजूर है, डिसेबल है, तो पता नहीं रिश्ता कोई आएगा या नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है तो आके देख लें। वो आए तो खुश हो गए, देख के चले गए। मुझे ये खुशी हो रही थी कि मेरी शादी हो रही है, मुझे नहीं पता था कि वो इतने बड़े होंगे। तो मैंने तो उनको पहले दिन शादी के निकाह के बाद जब जाने लगे हैं गाड़ी में ही देखा था, तो वो तो मेरे अब्बू से भी 2 साल बड़े थे। फिर वालिदैन का हुक्म, एक क्या कर सकती थी। पीछे मेरी 6 बहनें अभी जो थी, बाकी अनमेरिड थी 5। एक मेरी बड़ी बाजी की शादी हुई थी, एक मेरी हुई थी। तो फिर जैसे तैसे गुजारा किया। 9 साल में मेरे 5 बच्चे हो गए, तो उनकी डेथ हो गई मेरे हस्बैंड की। ठीक। तो उसके बाद फिर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, किन्होंने? मेरे ससुराल वालों ने। क्योंकि वो अस्पताल में ही थे ना, अभी म्यू हॉस्पिटल में थे जब वो आए हैं कि टैक्स आया तो कोई अंगूठे वगैरह लगवाने हैं। मैं भी समझी शायद आया होगा मार्केट का, तो वो बाद में पता चला कि नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। धोखे से? हाँ, कर ली हुई थी। तो फिर बाद में जब कोई 6 महीने गुजरे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम जाओ जहाँ जाना है, जहाँ तुम्हारा क्या है। घर से निकाल दिया आपको? हाँ, तो फिर बच्चे नहीं दे रहे थे, उसके लिए उन्होंने मुझे जब बाहर निकाला धक्के मार के, तो मैं फिर सोचा कि मैं तो मर जाऊंगी तो बच्चे नहीं छोड़ूंगी। फिर मैंने मिन्नतें वास्ते दिए, रो रो के 5 घंटे, गर्मियों के दिन थे, रोती रही। फिर उन्होंने, किसी ने कहा कि बेचारी बच्चे ही मांग रही है, दे दें उसको। फिर उन्होंने मुझे बच्चे दिए। तो मैंने यहाँ आके ना, तो रेंट पे घर लिया। 1000 रेंट था घर का, और 500 रुपया दुकान का किराया था, जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था। मेरे मियाँ की ना थोड़ी सी ग्रेजुएटी मिली थी, 75,000 रुपये वो मेरे पास थे। थोड़े थोड़े करके मैं बच्चों को भी खिला रही थी, और उन्हीं से मैंने 12-15 हज़ार लगा के ना तो सलोन खोला। तो उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता 6 माह तक तो कोई क्लाइंट ही नहीं आया। बड़े बुरे दिन देखे, बहुत लोगों की बातें सुनी, ताने, इस तरह गंदी गंदी हरकतें करना, आवाज़ें कसना। एक तंदुरुस्त औरत को नहीं छोड़ते, तो माजूर बेचारी जो किस तरह क्या कहते थे लोग? जैसे माजूर औरतों को आवाज़ें लगाते हैं, मतलब क्या मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक ठीक। तो फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, लगी रही। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वो बहुत स्ट्रगल के बाद मुझे आज ये दिन दिखाया कि मेरे बच्चों की शादियां भी हो चुकी हैं, और मैंने घर भी बना लिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। ठीक। जब आपने ये फ़ैसला लिया था, आपको यकीन था, उम्मीद थी कि मैं एक दिन मुझे पूरा मुल्क देखेगा और मैं कामयाब हो जाऊंगी? ये जो फ़ैसला आपने सलोन वाला लिया था? नहीं, उस वक्त बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था? कोई आइडिया नहीं था। बस अल्लाह की आस पे बच्चों की रोज़ी रोटी के चक्कर में मैं स्ट्रगल कर रही थी कि अल्लाह मेरे बच्चों को इज़्ज़त से रोटी भी दे दे। बहुत शॉर्टकट लोगों ने कहा कहने को, औरतें आती थी ऐसी कि जो शॉर्टकट बताती थी कि ये शॉर्टकट है, इधर से आओ। तो मैं कहती थी नहीं, मैंने इसी तरह ही पालने। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो मैं हक हलाल का निवाला दूंगी। आपको सलाम पेश करते हैं कि यहाँ पे तंदुरुस्त लोग जो है ना, वो हिम्मत हार जाते हैं और गलत फ़ैसले ज़िंदगी में लेते हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने की हुई हैं,
اور آپ تو معذور تھیں, ٹھیک ہے, نظر بھی آ رہا ویل چیئر پہ, آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ان